एक गांव में संतोष नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास था एक बंदर। एक दिन जब वो अपने बंदर के साथ यूं ही सड़क पर जा रहा था, उस बंदर को एक कार दिखी। तुरंत वो बंदर उस कार के पास गया और कूदकर उसके ऊपर बैठ गया। ये देखकर संतोष ने अपने बंदर से कहा, चंपक, तुम्हें अच्छी लगी क्या ये कार? अगर कार के मालिक ने आकर तुमको उस कार पर बैठे देख लिया तो चिल्लाने लगेगा, कितनी अच्छी है ये कार, तुम कब खरीदोगे ऐसी गाड़ी? मुझे इस कार में बैठकर घूमना है। इसी बीच उस कार का मालिक वहां आ गया और गुस्से में बोला, सुनो, ये बंदर तुम्हारा है क्या? उस बंदर को नीचे उतारो। लेकिन बंदर ने हाथ पैर से इशारे करके कहा कि वो कार से नीचे नहीं उतरेगा। इससे कार का मालिक गुस्से में उबल पड़ा। वो बंदर कह रहा है कि नीचे नहीं उतरेगा। अगर उसे इतना ही शौक है तो तुम खुद खरीदो ना एक गाड़ी और घूमो फिर उसमें। ये सुनकर संतोष को बुरा लगा और अपने बंदर को वहां से लेकर चला गया। उस रात वो अकेले बैठकर दिन में हुए वाक़े के बारे में सोचने लगा। फिर उसे एक उपाय आया। मैं अपनी कार खुद बना सकता हूँ। कड़ी मेहनत से इंसान क्या नहीं पा सकता। मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। बाकी सफल करना ना करना ईश्वर के हाथ है। ये सोचते हुए उसने बंदर से कहा, चंपक, आज सुबह उस कार के मालिक ने हमें बड़ा बुरा भला कहा, इसीलिए मैंने कुछ सोचा है। मैं अपनी एक कार बनाऊंगा, लेकिन खुद से बनाई कार कुछ नए तरह की और चमत्कारी लगनी चाहिए। तो क्या करूं? इसी बीच वो बंदर एक केला ले आया। उस केले को देखकर, वाह, अच्छा ख्याल है। मैं जो कार बनाऊंगा वो देखने में एक केले की तरह ही होगी। ये सुनकर चंपक बंदर बड़ा खुश हो गया। संतोष ने घर की सारी बेकार चीजें एक योजना के हिसाब से इकट्ठा कर ली। फिर वो मैकेनिक की दुकान से टायर्स खरीद लाया। उन्हें देखते हुए संतोष ने सोचा, मैंने बचपन में मैकेनिक का काम सीखा था, मुझे नहीं पता था कि मेरे इतने काम आएगा। ये सोचते हुए उसने कार बनानी शुरू कर दी। उसने कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद केले के आकार में एक कार बना ही ली। उस कार को देखकर चंपक ने इशारों में कहा, ये तो गजब की लग रही है, मुझे बहुत पसंद आई। मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है। तो फिर देर किस बात की? बैठो कार में, चलो एक चक्कर लगा कर आएंगे। तो दोनों बैठ गए अपनी कार में। फिर संतोष और चंपक ने उस कार में सवारी की। कार का आकार देखकर सारे ग्रामीण हैरान थे। वाह, ये तो अद्भुत है। उस कार को देखकर एक बार हमें भी उसमें बैठकर सवारी करने का दिल कर रहा है। जब संतोष ने एक जगह अपनी कार रोकी, कुछ लोग उसके पास आ गए। संतोष, तुमने एक कार कहाँ से खरीदी? ये देखने में एकदम अलग है। मैंने ये कार खरीदी नहीं, मैंने इसे खुद बनाया है। बहुत बढ़िया संतोष, क्या तुम हमें अपनी कार में घुमाओगे? हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने होंगे। पैसे इसलिए क्योंकि मैंने इस कार को बनाने में बहुत पैसा खर्च किया है और उससे भी ज्यादा मेहनत लगी है इसे बनाने में। ओह, तुम्हारी कड़ी मेहनत जरूर रंग लाएगी। पहले कार को आगे तो बढ़ाओ। ये कहते हुए वो उसकी कार में बैठ गए। संतोष ने हाँ कहा और उन सभी लोगों को गांव का एक चक्कर लगवाया। इससे वे सभी बेहद खुश हुए और उतरते समय संतोष को कुछ पैसे भी दिए और फिर चले गए। उन पैसों को देखकर संतोष ने अपने बंदर से कहा, चंपक, ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। ना तुम उस आदमी की कार पर बैठे होते, ना उसने फटकारा होता और ना मैंने एक कार बनाई होती। ये सच में अद्भुत है। मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। फिर संतोष और चंपक कार में बैठकर अपने घर चले गए। इस तरह संतोष हर रोज लोगों को कार की सवारी कराने लगा और पैसे कमाने लगा। कुछ ही समय में गांव के सभी लोगों को संतोष की उस अद्भुत कार का पता लग गया। धीरे धीरे ये बात टीवी और न्यूज़पेपर्स में भी आ गई। उस केला कार से संतोष का भाग्य ही बदल गया। फिर कुछ कंपनियों ने संतोष से वैसी और कार बनाने की दरख्वास्त की। इस तरह संतोष एक बड़ा व्यापारी बन गया। एक छोटे से आइडिया ने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। उसके बाद से संतोष और चंपक बड़े मजे से रहने लगे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कड़ी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। वो एक ना एक दिन रंग जरूर लाती है। रंजनपुर नाम का एक गांव था। राजेश नाम का एक व्यक्ति उस गांव में गायों को चराने के लिए ले जाता था। एक दिन उसने मन में सोचा, ये क्या जिंदगी है, मैं यहाँ अपना पूरा जीवन बर्बाद कर रहा हूँ। इतनी सारी गायों को चराने के लिए ले जाता हूँ, फिर भी मुझे बहुत कम पैसे मिलते हैं।
मैं इस काम को करने के लिए राजी हो गया कि गाय को देवी माना गया है। मुझे भरोसा था कि गाय देवी मेरी समस्याओं को हल करेगी। यही सोचकर मैं कई सालों से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई मदद नहीं मिल रही है। इस तरह उसे अपने जीवन की चिंता सताने लगी। तभी जोर से बिजली कड़की और गड़गड़ाहट के साथ कामधेनु आकाश में दिखाई दी। ये देखकर राजेश आश्चर्यचकित हो गया और देवी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। प्रिय देवी, क्या आप मुझे आशीर्वाद देने आई हैं? हाँ वत्स, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम इस परीक्षा में खरे उतरे। अब से तुम्हारे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। देवी ने उसे आशीर्वाद दिया और साथ ही कुछ पैसा और सोना भी। फिर देवी वहां से अंतर्धान हो गई। राजेश ने उस गांव में सभी को इस मामले के बारे में बताया। तब से वे ग्रामीण भी कामधेनु की प्रतीक्षा करने लगे और जैसे ही उन्होंने प्रार्थना की, देवी आकाश से आई और कई लोगों की मदद की। उसी गांव में रहने वाले एक ढोंगी साधु चिंका को इसके बारे में पता चला और उसने सोचा, कामधेनु गांव में सभी की मनोकामना पूरी कर रही है, लेकिन औरों जैसी छोटी छोटी चीजों की कामना मैं नहीं करूंगा। उसके मन में लालच आ गया था। ये सोचकर वो एक जगह गया और देवी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगा। उसने लंबे समय तक तपस्या की, लेकिन देवी प्रकट नहीं हुई। फिर उसने मन में सोचा, जैसे ही और लोगों ने प्रार्थना की, उनके लिए कामधेनु आ गई, फिर मेरे पास क्यों नहीं आ रही है? कितनी ही देर लगे, मैं इसी तरह तपस्या करता रहूंगा। उसने जिद पकड़ ली। इस तरह वो वहीं बैठा रहा और तपस्या करता रहा। कई महीने बीत गए और कई ऋतुएं बदल गईं, लेकिन तब भी उसने अपनी तपस्या बंद नहीं की। फिर अचानक एक दिन आकाश में भारी गड़गड़ाहट होने लगी। चिंका अपनी जगह पर बैठा बैठा जोर से चिल्लाया, देवी कामधेनु, आपको तुरंत मेरे सामने आना ही होगा। तब कामधेनु आकाश से उतरी और उसके सामने प्रकट हो गई। मेरे भक्त, तुम्हारी क्या इच्छा है? चिंका तुरंत बोला, प्रिय देवी, मैं कितने दिनों से तपस्या कर रहा हूँ। देवी बड़े प्यार से बोली, तुम्हारी इच्छा पूरी करने से पहले मुझे तुम्हारे धैर्य को परखना था। अब मुझसे अपनी इच्छा कहो। प्रिय देवी, मुझे वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। मैं तुम्हें ऐसा वरदान दे सकती हूँ, लेकिन उससे कुछ बुरा भी होगा। तुम अपने कर्म को आमंत्रित कर रहे हो। कोई बात नहीं, मैंने उस वरदान को पाने के लिए ही इतने दिनों तपस्या की है। जब मैं अमर हो जाऊंगा तो फिर तो मैं किसी भी समस्या का सामना कर सकता हूँ। मुझे यही वरदान दो देवी। इस तरह चिंका ने अनुरोध किया। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। जब देवी उसे वरदान देने ही वाली थी, देवी, 1 मिनट, अगर मैं किसी पर हमला करूं तो वो तुरंत मर जाना चाहिए। ठीक है, ये कहकर देवी तुरंत अंतर्धान हो गई। चिंका बड़ा खुश हुआ और वहां से गांव वापस जाने लगा। तभी उसके मन में ख्याल आया, मैं इस वरदान से अपने दुश्मन जगन से बदला लूंगा। ये सोचकर वो जगन के घर गया। अरे ओ जगन! जगन घर से बाहर आया। कौन है? कौन है आप? वो चिंका को पहचान नहीं पाया क्योंकि उसकी दाढ़ी बहुत बढ़ गई थी। कौन है आप? अरे पहचान मुझे, चिंका हूं, तेरा जानी दुश्मन। ये कहते हुए चिंका ने जगन को बहुत जोर से मारा, लेकिन आश्चर्य की बात कि वो खुद ही नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। और जगन को कुछ नहीं हुआ। चिंका की आत्मा ने उसके शरीर को छोड़ दिया और तुरंत कामधेनु के पास गई। आपने तो मुझे अमर होने का वरदान दिया था, और यह वरदान भी अगर मैंने किसी को मारा तो वो मर जाएगा, लेकिन उल्टा मैं ही मर गया। तुमने क्या चाहा था कि अगर तुम किसी को मारो तो उसकी मौत हो जाए? इसी तरह हुआ। तुम्हारा वरदान तुम्हारे लिए ही श्राप बन गया। ये सुनकर चिंका हैरान हो गया और बोला, देवी, लेकिन मेरी इच्छा थी कि अगर मैं किसी को मारूं तो उसे मर जाना चाहिए, मुझे नहीं। मुझे पता है, लेकिन तुम्हारी इच्छा प्रकृति के विरुद्ध है। तुम्हारी लालची इच्छा से ही तुम्हारा पतन हो गया। चिंका को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसकी आत्मा फिर भटकती ही रही। ईश्वर से मांगे
तो सबकी भलाई मांगे। अगर हम किसी के बुरे की कामना करते हैं तो वो बुराई हमारे साथ भी घट सकती है।